एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे व्यूअर्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वर्ब और उसके प्रकार पढ़े थे। आई होप कि आपको पिछले कल का वीडियो लेक्चर जो था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसमें किसी भी तरह का डाउट अभी आपको नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोग बात करेंगे एडवर्ब की। उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं 10th यूनिट टेस्ट हुआ था ऑनलाइन, जो कि नंबर पे था, जेंडर पे था और केस पे था। बहुत सारे बच्चों ने उसमें भाग लिया और हमें भी टाइम लगा इसी वजह से उसका रिजल्ट बनाने में। फाइनली रिजल्ट हमें पता चल गया है। जो 10th यूनिट टेस्ट है उसके जो विनर है वो है रजनीश। रजनीश है 10th यूनिट टेस्ट के विनर, जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है। किसी भी तरह की मिस्टेक उन्होंने उसमें नहीं की है। सो कंग्रेचुलेशंस रजनीश। रजनीश आज हमारे साथ नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे तो हम उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे, या आप कहीं ना कहीं उनकी पिक या कुछ चीज़ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर है एडवर्ब पे। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या कहलाते हैं एडवर्ब? सबसे पहले बात आती है, एडवर्ब्स को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एडवर्ब क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स द वर्ड्स विच मोडिफाइज और डिस्क्राइब्स, ऐसे वर्ड्स जो मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, बताते हैं वर्ब के बारे में। अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में, एन एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में, और द होल सेंटेंस या पूरे वाक्य को ही मॉडिफाई करते हैं, और द होल सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कहलाते हैं। देखिए यहां है ही रैन फास्ट, तो ये जो एडवर्ब है फास्ट, वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को यहां, राइट, और ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यहां है क्लेवर, क्लेवर जो कि है एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। और यहां जो वेरी है एडवर्ब, ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, ठीक है, यहां एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यू आर वेरी क्लेवर। नेक्स्ट देखिए, यहां एडवर्ब ही है क्विकली, और यहां टू भी एडवर्ब ही है। यहां एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ही फिनिश्ड टू क्विकली, उसने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। अगला है फॉर्चुनेटली आई हैड सम मनी। यहां जो एडवर्ब है फॉर्चुनेटली, ये पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है, आई हैड सम मनी। तो इसीलिए हमने कहा एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, या फिर पूरे वाक्य को। फिर आ जाइए काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में क्रिया विशेषण के प्रकार में सबसे पहले आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या कहलाते हैं? द एडवर्ब्स विच डिनोट, ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे क्रिया विशेषण जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं द टाइम ऑफ एक्शन, क्रिया के समय को। ऐसे एडवर्ब्स जो क्रिया के समय को दिखाते हैं, टाइम ऑफ एक्शन को दिखाते हैं, आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई सॉ हिम टुडे, यहां टुडे जो है वो एडवर्ब होगा। ही वेंट देयर यस्टरडे, यस्टरडे जो है वो समय को बता रहा है, वह कल वहां गया। ही वेंट देयर यस्टरडे कल, और यहाँ टुडे आज, ये समय को दर्शा रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। दूसरा दिया है बच्चों एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब्स विच रेफर टू, ऐसे एडवर्ब्स जो रेफर करते हैं, जो बताते हैं टू द प्लेस ऑफ एक्शन, क्रिया के होने की जगह को रेफर करते हैं, बताते हैं उसके बारे में, आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं। आर यू हियर, यहाँ हियर जो है वो एडवर्ब होगा, ठीक है। वो हु वॉज देयर, वहां कौन था,
ये एडवर्ब होगा देयर। तो ये हो गया बच्चों, पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और ये एडवर्ब की डेफिनेशन लिखी हुई है, एडवर्ब्स के एग्जाम्पल दिए हैं। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप एक बार इसे फिर से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवर्ब की ओर। अगला एडवर्ब है एडवर्ब्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर? दी एडवर्ब्स विच डिनोट, जो बताते हैं हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार एन एक्शन टेक्स प्लेस और टुक प्लेस, कोई क्रिया कितनी बार होती है या हुई। ऐसे एडवर्ब्स जो बताते हैं कि कोई क्रिया कितनी बार होती है या हुई कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। आई मेट हिम ट्वाइस, मैं उससे 2 बार मिला, एडवर्ब है। ही समटाइम्स कम्स हियर, समटाइम्स कभी कभी, वह कभी कभी यहां आता है। ही समटाइम्स कम हियर, समटाइम्स जो है एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ नंबर, कभी कभी। ठीक है, इसके बाद अगला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्वालिटी एंड स्टेट। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्वालिटी एंड स्टेट, रीति, गुण या स्थिति वाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्वालिटी एंड स्टेट्स? दी एडवर्ब्स विच डिनोट, ऐसे क्रिया विशेषण जो दिखाते हैं हाउ, कैसे, एन एक्शन टेक्स प्लेस और टुक प्लेस। यहां देखिए कितनी बार बता रहा है, कितनी बार कोई क्रिया होती है। यहां बता रहा है क्रिया कैसे होती है या कैसे हुई। ठीक है, ऐसे एडवर्ब जो ये बताते हैं कि क्रिया कैसे कैसे होती है, टेक्स प्लेस, और कैसे हुई, टुक प्लेस। जैसे ही टॉक्ड फियरलेसली, उसने निडरता से बात की। तो यदि क्वेश्चन करें हाउ डिड ही टॉक, तो आंसर मिलेगा फियरलेसली। फियरलेसली जो है वो एडवर्ब होगा, और कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी एंड स्टेट। दे फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़े। हाउ डिड दे फाइट? आंसर मिलता है ब्रेवली, बहादुर से, बहादुरी से। ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी एंड स्टेट। अगला दिया है बच्चों, नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री। क्या कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री? मात्रा, विस्तार या परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। तो क्या कहलाते हैं ये? तो यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। दी एडवर्ब्स विच डिनोट, ऐसे एडवर्ब्स जो बताते हैं हाउ, कैसे, हाउ मच, कितना, कैसा या कितना, कैसे या कितना, कैसा या कितना, एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब इज, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब कितना है उसको बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री कहलाते हैं मात्रा, विस्तार या परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल दिया है ही वॉज टू क्लेवर, वह बहुत चालाक था। तो यहां यदि क्वेश्चन करें कितना चालाक था, हाउ मच, तो यहां आंसर मिलता है टू क्लेवर। यहां जो टू है वो एडवर्ब होगा। आई डोंट नो मच, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं। कितना नहीं जानते हो आप, तो आता है बहुत ज्यादा, मच। यहां जो मच है वो एडवर्ब होगा। अगला है ही वॉज वेरी माइजर, वह बहुत कंजूस था। ही वॉज वेरी माइजर, वह बहुत कंजूस था। कितना माइजर था, हाउ माइजर वॉज ही, तो आंसर मिलता है वेरी। ये जो हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। और ये सारे के सारे एडवर्ब्स क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है, एक्सटेंट है और डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, इन्हें लिखिए और ध्यान से सुन सुन करके लिखिएगा, ताकि आपको हिंदी भी इनकी पता चलती रहे कि क्या कहां कैसे करना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवर्ब की ओर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट एडवर्ब, जो कि है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन।
एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन निगेशन को हिंदी में बोलते हैं हम सकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, उनकी हम बात करते हैं। दी एडवर्ब्स ऐसे क्रिया विशेषण, दी एडवर्ब्स विच डिनोट जो बताते हैं दिखाते हैं वेदर एन एक्शन टेक्स प्लेस और नॉट कि कोई क्रिया होगी या नहीं, एक्शन टेक्स प्लेस और नॉट कि कोई क्रिया होगी कि नहीं, ऐसे क्रिया विशेषण जो यह दिखाते हैं कि कोई क्रिया होगी कि नहीं वो कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। जैसे यहां सेंटेंस दिया है यस आई विल सिंग, तो यस जो है वो एडवर्ब होगा और ये होगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, राइट। ऑफ कोर्स आई नो यू, ऑफ कोर्स भी एडवर्ब होगा, ये होगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ये भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा, ठीक है। ही सर्टेनली वेंट देयर, वह निश्चय ही वहां गया था, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। एक एग्जांपल निगेशन का भी ले सकते हैं, नो आई एम नॉट लाइंग। तो यहां नो हो गया, नॉट हो गया, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। नो और नॉट ये एडवर्ब ऑफ क्या है, निगेशन है, ठीक है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट एडवर्ब की ओर। नेक्स्ट एडवर्ब है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, ध्यान से देखिएगा, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में। ध्यान से देखिएगा, अंतर थोड़ा सा ही है। क्या है अंतर? दी एडवर्ब्स ऐसे क्रिया विशेषण विच आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस, जो प्रश्न पूछने में यूज किए जाते हैं जानने के लिए। क्या जानने के लिए? टू नो, समय, टाइम, प्लेस, स्थान, रीजन, कारण, मैनर, तरीका, डिग्री, परिणाम, ठीक है, ये सारी चीजें जानने के लिए यूज किए जाते हैं। आर नंबर भी आप लिख सकते हो, नंबर जानने के लिए भी यूज किए जाते हैं। आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में ये अंतर है बच्चों, जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो पर्सन के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसमें हु, हुम, विद हुम, अबाउट हुम, फॉर हुम, ये डब्ल्यूएच वर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है। वो व्यक्तियों को लिए नहीं यूज किए जाते हैं। और जो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो व्यक्तियों के लिए भी यूज किए जाते हैं। अगला तो एग्जाम्पल देखिए, व्हेन डिड ही कम, व्हेन डिड ही कम, तो यहां देखिए टाइम पूछा जा रहा है, राइट। अगला है वेयर हैज ही गॉन, वेयर है प्लेस के बारे में जानकारी दी जा रही है ना। हाउ विल ही डू दिस, तो यहाँ मैनर जान कैसे वो करेगा उससे जानने का मैनर। देखिए हाउ है, वेयर है, व्हेन है, ये समय, जगह और मैनर के लिए यूज किए जा रहे हैं। लेकिन हु वाले जो क्वेश्चंस हैं, हु, हुम, विद हुम, वो यहाँ नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इसी तरह से आता है बच्चों रिलेटिव एडवर्ब्स। क्या कहलाते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स? संबंध सूचक क्रिया विशेषण, संबंध सूचक क्रिया विशेषण। दी एडवर्ब्स ऐसे क्रिया विशेषण, दी एडवर्ब्स विच आर लाइक, जो की तरह होते हैं, के समान होते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की तरह होते हैं, मतलब इन्हीं की तरह होते हैं, राइट। बट दीज एडवर्ब्स कनेक्ट टू क्लॉजेज, ये दो क्लॉजेज को कनेक्ट करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज नहीं किए जाते, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की तरह होंगे लेकिन ये प्रश्न पूछने के लिए नहीं किए जाते हैं। दो क्लॉजेस को, क्लॉज क्या कहलाते हैं? दो छोटे छोटे वाक्य, उसको कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। दे डिनोट टाइम, ये समय, प्लेस स्थान एंड रीजन कारण को प्रदर्शित करते हैं। वाइल इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए,
towards की ओर, the noun और pronoun which comes before them, noun और pronoun जो इनकी ओर आता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इशारा करते हैं, they denote टाइम, समय, प्लेस, स्थान, रीजन, कारण को डिनोट करते हैं कि वो इशारा करते हैं, के बारे में बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं, while indicating इशारा करते हुए, towards the noun और pronoun which comes before them, जो नाउन और प्रोनाउन जो इनके पहले आता है उसकी ओर इशारा करते हुए ये समय, स्थान और रीजन को बताते हैं। फिर वही मैंने कहा, रिलेटिव एडवर्ब्स में भी पर्सन के लिए यूज किए जाने वाले WH वर्ड नहीं लगेंगे, लाइक हु, whom, with whom, for whom, about whom, ये नहीं आएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है दिस इज द ग्राउंड, यहां देखिए आ रहा है नाउन, वेयर आई यूज टू प्ले, वेयर ये जो है वो रिलेटिव एडवर्ब होगा, ठीक है, ये जो है रिलेटिव एडवर्ब है क्योंकि अपने पहले आए हुए नाउन की ओर इशारा करते हुए उसके जगह को बता रहा है, आई यूज टू प्ले, स्थान की बात कर रहा है। दिस इज द रीजन, रीजन कारण, वाई, राइट, तो यहां देखिए कारण, यही कारण है वाई, तो यहाँ नाउन आ रहा है वाई ही लेफ्ट हिम, यही कारण है जिसकी वजह से उसने उसे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ जो वाई है, वाई जो हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि अपने पहले आए हुए नाउन की ओर इशारा करते हुए कारण को बता रहा है। नेक्स्ट है प्लीज इन्फॉर्म अस व्हेन, यहाँ अस जो है प्रोनाउन है, इसकी ओर इशारा करते हुए व्हेन यू रीच देयर, टाइम को बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, रिलेटिव एडवर्ब्स, द एडवर्ब्स व्हिच आर लाइक, जो कि समान होते हैं, लाइक इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, बट दीज एडवर्ब्स कनेक्ट टू क्लॉजेस, ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। दे डिनोट, ये प्रदर्शित करते हैं, टाइम, प्लेस एंड रीजन, ये समय, स्थान और कारण को प्रदर्शित करते हैं, while indicating towards the noun और pronoun which comes for them, नाउन और pronoun की ओर इशारा करते हुए ये इन चीजों के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल हमने दे दिया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला है बच्चों, नेक्स्ट जो एडवर्ब है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। क्या कहलाते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब? आरंभिक, आरंभिक क्रिया विशेषण। आरंभिक क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं? व्हेन देयर इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब देयर का प्रयोग, इसका देयर का प्रयोग कर्ता की तरह किया जाता है। वाक्य में जब देयर का प्रयोग कर्ता की तरह किया जाए, वाक्य में जब देयर का प्रयोग कर्ता की तरह किया जाए, इट्स कॉल्ड इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, तो उसे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखिए, देयर लिव्ड अ लायन, एक शेर रहता था, देयर का यूज सब्जेक्ट की तरह किया गया है, ये एडवर्ब होगा और इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होगा। और देयर यदि सेंटेंस के लास्ट में आता है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, यदि लास्ट में आए तो। देयर आर टू कॉलेजेस, यहाँ देयर जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होगा। तो बच्चों ये हो गया एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, निगेशन, ये हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब, ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब, ये हो गया इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। आई होप कि ये चारों को चारों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवर्ब की ओर। अगला एडवर्ब है सेंटेंस एडवर्ब्स। सेंटेंस एडवर्ब क्या कहलाते हैं? वाक्य क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं सेंटेंस एडवर्ब्स? हम पढ़ने जा रहे हैं द एडवर्ब्स विच क्वालिफाई, ऐसे एडवर्ब्स जो विशेषता बताते हैं, द होल सेंटेंस, जो सारे वाक्य की ही विशेषता बताते हैं, ऐसे एडवर्ब्स जो सारे वाक्य की ही विशेषता बताते हैं, आर कॉल्ड सेंटेंस एडवर्ब्स, वो वाक्य क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है जनरली, जनरली दे एक्सप्रेस, और आगे लिखा हुआ है जनरली दे एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन, जनरली दे एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन। सामान्यतः ये जो एडवर्ब्स होते हैं वो वक्ता के विचारों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके, जनरली दे एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन। एग्जाम्पल दिया है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई बैग, मेरा बैग खो गया।
अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई बैग, मेरा बैग खो गया। तो जो अनफॉर्चुनेटली है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। यहां लिखा है परहैप्स, शायद, ही गोज टू डीएससीएल, वह डीएससीएल जाता है। परहैप्स ही गोज टू डीएससीएल, यहाँ जो परहैप्स है वो एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है? सेंटेंस एडवर्ब है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली है एडवर्ब है, और ये भी सेंटेंस एडवर्ब है, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आ जाइए अगला, कुछ कंडीशन और कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। अ वर्ड इज एन एडवर्ब इन द फॉलोइंग कंडीशन, कोई वर्ड एडवर्ब निम्न शर्तों पर होता है या हो सकता है। कैसे? पहली शर्त लिखी है, when there is a word between an article and an adjective, किसी आर्टिकल और एडजेक्टिव के बीच में कोई शब्द आ जाए, किसी आर्टिकल और एडजेक्टिव के बीच में कोई शब्द आ जाए, वो एडवर्ब ही होगा। देखिए यहां लिखा है आ जो है वो आर्टिकल है, और यहां लिखा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है, और इन दोनों के बीच में एक वर्ड आ रहा है वेरी, वेरी जो है वो एडवर्ब होगा। ठीक है, तो आर्टिकल और एडजेक्टिव के बीच में कोई वर्ड आ जाए वो एडवर्ब होता है। दूसरा लिखा है, अपार्ट फ्रॉम नाउन्स एंड प्रोनाउंस, नाउन्स और प्रोनाउंस के अलावा, व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कैसा, कैसे, कैसी, कितना, कितनी, कितने, या कब, कहां, ऐसे प्रश्न करते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस को छोड़ के, सो वी फाइंड एन आंसर इन एडवर्ब, तो हमें एडवर्ब में ही आंसर मिलता है। जैसे यहां लिखा है आई वॉक स्लोली, आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चलता हूं। तो क्वेश्चन आता है हाउ डू यू वॉक, राइट, अब कैसे चलते हो? तो यहां आता है स्लोली, आंसर मिलता है स्लोली। स्लोली जो होगा वो एडवर्ब होगा। यहां लिखा है ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, हाउ फास्ट डज ही ड्राइव, तो यहां आंसर मिलता है वो कितना तेज चलाता है, तो आंसर मिला वेरी। तो यहां वेरी जो होगा वो क्या कहलाएगा सुचित? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ बच्चों, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स, ज्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं एल वाई में एंड होते हैं, एल वाई उनके लास्ट में आता है। जैसे ब्रेवली, नाइसली, फियरलेसली, पोलाइटली, राइट, तो एल वाई में एंड होते हैं। लेकिन सारे के सारे ऐसा नहीं है। जैसे देखिए फास्ट, फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। यहां ये एडजेक्टिव है गुड, और गुड का एडवर्ब गुडली नहीं होता, गुड का एडवर्ब क्या होता है? वेल। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि फास्ट का एडवर्ब फास्टली नहीं होता, फास्ट ही होता है, और गुड का एडवर्ब वेल होता है ना, गुडली नहीं होता। इसी तरह से इफ देयर आर नो नाउन्स, यदि कोई नाउन ना हो, आफ्टर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस के बाद, द प्रेपोजिशंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स, वो प्रेपोजिशंस एडवर्ब्स कहलाती हैं। तो देखिए कैसे, ही रैन डाउन, यहाँ डाउन प्रेपोजिशन है, इसके बाद कोई नाउन यहाँ नहीं है, तो डाउन जो है वो एडवर्ब कहलाएगी। टर्न द टैप ऑन, टर्न द टैप ऑन, तो यहाँ जो ऑन है इसके बाद कोई नाउन नहीं है यहाँ, तो ये एडवर्ब कहलाएगी। बट ऐसा हम बोल दें टर्न ऑन द टैप, तो टैप है वो नाउन आ जाएगा, तो फिर ये प्रेपोजिशंस कहलाएगी, फिर एडवर्ब नहीं कहलाएगी। ही इज गोइंग अप, वह ऊपर जा रहा है, ही इज गोइंग अप, अप के बाद कोई नाउन नहीं है, ये क्या कहलाएगा सुचित? एडवर्ब। तो बच्चों इस तरह से एडवर्ब का आज का वीडियो लेक्चर पूरा हुआ। आपने पढ़े 10 टाइप्स एडवर्ब्स और कुछ जरूरी रूल्स जो एडवर्ब से रिलेटेड है। एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एक्सटेंट, क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ योर मैनर, स्टेट और क्वालिटी,
adverb affirmation, adverb of affirmation and negation, introductory adverb, your interrogative adverb, relative adverb, and this your sentence adverb. इस तरह से 10 टाइप्स के एडवर्ब्स आपने पढ़े, इनको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो तो आप उसे एक बार पीछे करके वीडियो को ध्यान से सुनिए और फिर आगे बढ़िए, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बार फिर से हमारे साथ वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए और हमें एनकरेज करने के लिए अपने कमेंट के द्वारा आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया। एंड इसी तरह से आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि जो भी चीजें हम पढ़ाएं वो आपको अच्छे से आसानी तरीके से समझ में आ जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद।